मैं देविंदर सिंह मनास आपका फिर आज एक शॉर्ट वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो फैक्ट का टॉपिक है वो है युवा पीढ़ी का बढ़ता मानसिक तनाव। और आप हमारे साथ देख भी रहे हैं, युवा ही हैं लेकिन प्रतिभाशाली हैं। और इनका नाम अनीश सिंह मेरा नाम हुआ। अनीश सिंह इनका नाम है। और जो युवा पीढ़ी का जो मानसिक तनाव, जो फैक्ट के ऊपर बात है, आप कैसे समझते हो इस फैक्ट को कि क्या तनाव ज़्यादातर आज के टाइम में युवा पीढ़ी ले रही है, यंग जनरेशन? जैसे कि हम लोग में मैं भी अभी युवा ही हूँ, तो मुझे पता है कि क्या है उन लोगों की हमारी सिचुएशन। जैसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, ओवर थिंकिंग, पढ़ाई में दिक्कत आती है, फ़ोन ये बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ हमारे लाइफ में आ गई है। फ़ोन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है और फ्यूचर प्रॉब्लम हम लोग को आती है। और फ्यूचर प्रॉब्लम के अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। फैमिली प्रेशर है कि पढ़ाई नहीं करेगा, फिर आगे फ्यूचर में नहीं अच्छी जॉब पढ़ पाएगी। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन हम लोग को आती है। ये किस चीज़ को लेके आप ज़्यादातर सुजेस्ट करोगे, स्पेशली एक टीनेजर जो 16 ईयर से ऊपर स्टार्ट होता है, 16 साल से 22 साल की एज के बीच में, उसी एज के बीच में उनको ज़्यादातर देखा गया कि नशे की तरफ भी अग्रसर होते हैं, दूसरी कुछ और ऐसी चीज़ें जो उनको शायद उस टीनेज में नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है। क्या कंट्रोल कैसे हो सकता है? आप भी एक अभी मैच्योरिटी स्टेज से पास कर रहे हो। हाँ, देखिए, नशे का सबसे मेन रीज़न यही है। अगर कोई नशा कर रहा है, अगर आप सामने बैठे हो, वो खुद पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो उस चीज़ को। कंट्रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चीज़ में यही है कि सेल्फ़ कंट्रोल आप पे नहीं है तो आपसे कुछ नहीं होगा। अगर सेल्फ़ कंट्रोल आपके अंदर आ गई तो आप कुछ भी कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सेल्फ़ कंट्रोल कैसा है आपका। अगर बहुत सारी और भी डिस्ट्रैक्शन, मास्टरबेशन, ऐसे करके बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आती है, और हर चीज़ में आपकी सेल्फ़ कंट्रोल ही काम आएगी। अगर सेल्फ़ कंट्रोल नहीं है तो आपसे कुछ नहीं होगा, और यही है। और हमारे डिस्ट्रैक्शन की मानसिक तनाव में आपने अभी जैसे मास्टरबेशन की बात की, इसको लेके भी काफ़ी चिंता जाहिर की गई है। स्पेशली जो यंग जनरेशन में आते हैं जैसे टीनेजर्स, उनको इस चीज़ से मतलब ना डिबेट करने में भी थोड़ा सा एलर्जी फील होती है कि वो डिबेट भी नहीं करते ऐसे इशू के ऊपर। आप क्या कहना चाहोगे? ये भी एक तनाव का ज़रिया है। हाँ, बहुत ज़्यादा तनाव का ज़रिया है। अगर कंट्रोल करना है, हमें खुद से कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे कि अगर उस तरफ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो खुद को अलग दिशा में ले जाएं। यानी कि अगर वो उस तरफ मन गया तो हम चाहे तो दूसरी चीज़ के बारे में सोच ले, अलग चीज़ सोचे, वो उस तरफ जाए ही ना, जाके अच्छे से समझ ले। दिल्ली में कितना टाइम हो गया आपको अनीश जी? दिल्ली में यही 3-4 महीने हुए मेरे। क्या लग रहा है यहाँ पे खास करके जो जिस फैक्ट की हमने आज बात की, मानसिक तनाव और जो नशा खोरी वगैरह यंग जनरेशन में, दिल्ली में तो ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू। हाँ, हमारे यहाँ जैसे कि नशा बंद है, बैन है वहाँ, लेकिन दिल्ली में है कि हर जगह शराब मिल रही है, और भी जो नशे का सामान है खुलेआम मिलता है। ना पुलिस कुछ करती है, ना यहाँ का सरकार। तो वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है स्टूडेंट को, और स्टूडेंट ही इनमें ज़्यादा फंसते हैं। नशे के कारण शराब, ये सब स्टूडेंट ही ज़्यादा फंसते हैं। और ऐसा भी नहीं है, कोई भी आप दुकान में जाएंगे, 18+ नहीं है, फिर भी आपको हर चीज़ मिल जाएगी, शराब वराब सब मिल जाएगी आपको। लेकिन कोई स्टूडेंट है, वो भी गया, उसे मिल गई, सीनियर है उसे गया, और स्टूडेंट को नहीं मिलना चाहिए। इन सब पे सोचो। ज़्यादातर किससे इंस्पायर हुए आप अपनी लाइफ में कि किसी को देख के कि ऐसा लगा आपको कि शायद इन चीज़ों से दूर जाना चाहिए? नहीं, मैं अभी नशा बिल्कुल ही नशा करता ही नहीं। छोड़ चुका हूँ कि? अरे नहीं, नशा मैं बिल्कुल करता नहीं। मैं अपने लाइफ में आज तक कोई नशा नहीं किया। ये मेरे लिए अच्छी चीज़ हुई। नशा नहीं किया, और लड़की का चक्कर, इन दोनों से मैं दूर रहा। हमेशा से ये दूर रहना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है हमारे लाइफ में। अगर इन चीज़ों से अगर दूर रह गए तो हमारा लाइफ बन जाता है, नहीं तो इसी एज में आके हमारा लाइफ ख़राब हो जाता है। अभी रिसेंटली एक सर्वे के मुताबिक यहाँ पे दिल्ली में किया गया था, रिसेंटली कुछ काफ़ी टाइम से हम इसको स्टडी करे हुए थे, तो उसमें बताया गया था कि जो 15 से 21 साल के बीच के युवा है, उनका जो झुकाव है ड्रग्स के प्रति, वो ज़्यादा स्मैक वगैरह और कुछ टेबलेट जिनका हमें अभी तक कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है, लेकिन वो उनको भी यूज़ करते आ रहे हैं। और मेडिटेशन, जिम, योगा, फिटनेस, इसके प्रति ज़्यादा ध्यान नहीं होता। स्पेशली जब से 5G लॉन्च हुआ है, तो आप 5G का भी एक अहम रोल समझते हैं इस साइड में? हाँ, देखिए, जैसे कि आप ड्रग्स नशे की बात की, तो नशा के बारे में ज़्यादा मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि मैं इन सब की तरफ गया नहीं ज़्यादा। लेकिन 5G आ गई, फ़ोन आ गई ना,
तो फ़ोन है तो फ़ोन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है। अगर फ़ोन का एक तरफ बेनिफिट है तो एक तरफ उसका नुकसान भी है। अगर बेनिफिट की तरफ देखें तो बेनिफिट से ज़्यादा उसका नुकसान है, पढ़ाई में डिस्टर्ब आती है और बहुत सारी मानसिक तनाव आती है उससे। इसलिए फ़ोन बहुत बेकार चीज़ है। फ़ोन से खुद को दूर कर पाना ये सबसे बड़ी स्ट्रगल है लाइफ की। हमारे क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। इसी के बीच का ही एक जो था अभी जैसे 5G के ऊपर बात हुई, तो उससे पहले आपने कहा कि तनाव के हिस्से में कहीं ना कहीं मास्टरबेशंस का भी रूल रहता है, जो यंग जनरेशन में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पाना, अपने पेरेंट्स के साथ उस चीज़ के बारे में डिबेट नहीं कर पाना, तो बच्चे एकदम जल्दी से उस राह पे चल पड़ते हैं। लेकिन 5G लॉन्च होने के बाद जैसे आप ऐसी भी आपने एड्स देखी होंगी फ़ोन में कि अपनी फैमिली में फ़ोन ओपन करना ही मतलब मुश्किल हो गया कि ऐसी गंदी गंदी एड्स आती हैं। दूसरा जो वेबसाइट्स खोली हुई हैं जिन लोगों ने इसको कारोबार बनाया हुआ है, आपको क्या लगता है कि ये भी एक फैक्ट है? देखिए, सबसे पहले तो इंडिया में उन सब चीज़ों को बैन कर देना चाहिए। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, कहने को यहाँ पॉड बैन है, लेकिन हर जगह नहीं है, हर वेबसाइट नहीं है। आप कहीं भी ढूंढेंगे आपको मिल जाएगी इंटरनेट पे, बस कहने के लिए इंडिया में बैन है। और ऐसी ऐड मुझे खुद आती है, मैं खुद मुझे खुद शर्म आ जाती है कि ऐसी ऐड हमारे सामने आ जाती है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट की वो उन्हें इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इन चीज़ों पे सोचना चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट ही हमारे यहाँ देश की फ्यूचर है। अगर उन पे ध्यान नहीं देंगे सरकार तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले स्टूडेंट पे ध्यान देना चाहिए सरकार। कहना क्या चाहोगे आप अपनी तरफ से? मैं बस लास्ट यंग जनरेशन स्पेशली जो 15 से 21 के बीच में, कि कैसे इस स्थिति से अपने आप को फाइनल 2 स्टेप? बस यही सेल्फ कंट्रोल सबसे पहले रहना चाहिए खुद के ऊपर। अगर सेल्फ कंट्रोल है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो हमसे कुछ नहीं होगा। सेल्फ कंट्रोल सबसे इम्पोर्टेंट है और गवर्नमेंट को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। इन सब चीज़ों को बैन करना चाहिए, नशे को बैन करना चाहिए, अंडर 18 को ये शराब वगैरह नहीं मिलना चाहिए, नशे से सबसे ज़्यादा दूर रखना चाहिए सर। धन्यवाद। ये हमारे साथ अनीश थे, अभी इनके साथ बातचीत हुई और इन्होंने जिस हिसाब से डिटेल में फैक्ट के बारे में बात की है वो सब हमने आपके साथ बताया है। और टीनेजर्स 15 से लेके 21 और 22 के बीच में जो है उनके लिए ख़ास करके इस वीडियो का एक स्पेशल रोल है कि वो कैसे अपनी लाइफ में किन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, और ख़ास करके उनको बेसिक चीज़ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।